नीलाम्भुजा श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पर्णो महासायकचारुचाप नमामि रामा रघुवंशनाथ नमामि रामा रघुवंशनाथम। जय श्री कृष्णा। दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं प्रिय भक्तगण। आइए आप सभी ने माघ महात्मा अध्याय 3 की कथा आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण किया है। आगे की कथा माघ महात्मा अध्याय 4 की कथा आप लोग अब श्रवण करेंगे, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों तो कथा को श्रवण कीजिए आप लोग। वशिष्ठ जी बोले, हे राजेंद्र, अब तुम उस माघ महात्मा को सुनो जो कृतवीर के पूछने पर श्री दात्रे जी ने कहा था। जब साक्षात श्री हरि नारायण तुलदात्रे जी सत पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा ने उनसे पूछा था। सहस्त्रार्जुन बोले, जोगियों में श्रेष्ठ हे भगवान, मुनि सब धर्म सुने, कृपा कर माघ स्नान का फल सुनाइए। तब श्री दात्रे जी ने कहा, हे राजेंद्र, इस प्रश्न का श्रेष्ठ उत्तर सुनो। जैसे कि पहले ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा था, वह सब माघ स्नान का फल कहता हूँ। देश, तीर्थ, श्राद्ध तथा क्रिया के अनुसार अधिकतर ऐसे कर्म भूमि भारतवर्ष में माघ स्नान नहीं करते, उनका जन्म निष्फल रहता है। हे राजन, बिना सूर्य का आकाश अथवा चंद्रमा के बिना नक्षत्र मंडल की तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जन्म है। व्रत, दान तथा तप से भगवान श्री हरि नारायण इनसे प्रसन्न नहीं होते जितने में माघ स्नान से होते हैं। वैसे सूर्य के तेज के समान दूसरा तेज नहीं, उसी तरह माघ स्नान के बराबर दूसरे जग आदि सब कर्म नहीं है। भगवान श्री वासुदेव के प्रेम के लिए सब पापों को नाश और स्वर्ग पाने के लिए मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट बलवान अनियत और शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इससे क्या लाभ होता है। यह शरीर हड्डियों का खंभ, नसों से या बांधा मांस के टुकड़े से, मादा चर्म से ढका दुर्गंध सहित तथा मलमूत्र का स्थान है। यह बुढ़ापा, शौक तथा विपत्ति के परिपूर्ण रोग का घर आतुर है। गंदगी, अनियत तथा सब दोषों का आश्रय देने वाला है। दूसरे को दुख देने से दुखी, दूसरे का द्रोह करने वाली, ईर्ष्या करने वाले, लालची, पशु, क्रूर, कृतज्ञ तथा क्षणिक मात्र है। दुर्धा तथा दृष्ट इन तीनों दोषों से पूर्ण है। पदार्थ वाहनों वाली तथा छिद्र सहित इन तीनों पापों से मोहित है। स्वभाव से ही अधर्म में लीन, सैकड़ों तृण से पूर्ण
काम क्रोध महालोभ रूपी नरक द्वार पर स्थित है। कीड़े और विष्ठा से परिपूर्ण परिणाम में भस्म होकर कूतों के काम में आता है। जल में बुलबुले की तरह और जंतुओं में छोटी मक्खी की तरह यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान होता है। भगवान श्री हरि नारायण का पूजा न करने वाला ब्राह्मण मरे हुए के समान है, बिना दक्षिणा का शुद्ध व्यर्थ है। ब्राह्मण रहित क्षेत्र तथा आचार सहित कुल भी नष्ट है। गर्भ में धर्म का नाश, क्रोध में तप का नाश, दृढ़ता बिना ज्ञान का नाश तथा आलस्य से शास्त्र नष्ट होता है। गुरुजनों की भक्ति न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी नष्ट होते हैं। बिना जली अग्नि के होम, बिना साक्षी के भक्ति का नाश होता है। जीविका के लिए रहने वाली कन्या अपने ही लिए भोजन की क्रिया, शुद्ध की भिक्षा जिससे जग किया जाए नाशक होता है, तथा कंजूस का धन व्यर्थ है। बिना अभ्यास की और आलस्य भरी हुई विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा जीविका के लिए तीर्थ और व्रत संधि युक्त मंत्र का जाप होकर जप करना रहित जो दान देता है संसार में नास्तिक होता है। श्राद्धा के बिना ही की हुई सब परलौकिक क्रिया यह सब व्यर्थ है। हे राजेंद्र, इस लोक में दारिद्र मनुष्य के जीने के समान माघ स्नान किए बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। मकर में सूर्य उगने से पहले स्नान नहीं करने वाला कैसे पाप से छुटकारा पाकर स्वर्ग में जा सकता है। ब्रह्म घाती सेनी, चुराने वाला, शराबी, गुरु पत्नी गामी, इन चारों का संगम करने वाला ब्राह्मण हत्यारा माघ महीने में सूर्योदय होने के कुछ पहले स्नान करने से पवित्र होता है। मनुष्य के सब उत्पाद और महापातक भी माघ स्नान से भस्म हो जाते हैं। माघ स्नान का समय आने पर सब पाप या जानवर कांपने लगते हैं कि जल में स्नान करने से हमारा नाश हो जाएगा। मेघों से युक्त पाकर चंद्रमा के चमकने की तरह श्रेष्ठ मनुष्य माघ स्नान से अग्नि के समान प्रकाशमान हो जाते हैं। वाणी, मन तथा कर्म से किए हुए छोटे तथा बड़े, नए पुराने सभी पाप और आलस्य से जो पाप होते हैं या जान अनजान में जो पाप किए होते हैं वे मकर के सूर्य के स्नान मात्र से अग्नि में समिधा की तरह नष्ट हो जाते हैं। पाप रहित मनुष्य माघ स्नान में स्वर्ग को जाता है तथा पापी पवित्र हो जाते हैं। हे नाराधिप, इससे कुछ भी संदेह न करना चाहिए। हे राजन, विष्णु भगवान ने भक्ति करने की इस पाप नाश करने का माघ के स्नान के करने को भी अधिक है। यही सबसे बड़ा मंत्र तप है। अपूर्ण माघ मास की सबसे बड़ा प्राय पूर्व जन्म की अभ्यास से ही मनुष्य की मति माघ स्नान करने की होती है। जिस तरह जन्मांतर के अभ्यास से ही अर्घ ज्ञान की कुशलता होती है और अपवित्र को पवित्र करने वाला बड़ा तप है। यह संसार रूपी कीड़ा को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, सब इच्छा का फल देने वाला माघ स्नान को जो करते हैं चंद्र और सूर्य के समान भोगते हैं। भोग कैसे भोग सकते हैं? इस प्रकार से प्रिय भक्त गण इति श्रीपद पुराण उत्तरखंड माघ महात्मा
वशिष्ठ तथा दिलीप संवाद चौथा अध्याय समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, दात्रेय जी महाराज की जय, माघ मास की जय।